हेलो स्टूडेंट, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। फोर्थ, फिफ्थ के लिए हमने आपको हिंट दे दी थी कि कैसे सॉल्व करना है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करके एक्सरसाइज 8.1 को फिनिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी कि हमको ये ज्ञात है कि कोण ए बी न्यून कोण है और उसके साथ साथ कोण ए और बी की कोणीय समान है, अर्थात cos A बराबर cos B। तो हमें सिद्ध करना है। दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए या दिखाइए, तीनों का ही मतलब है। हमको ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या? कोण ए बराबर कोण बी। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्लास 8 में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी। यदि किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समद्विबाहु, इस टाइप से तो समद्विबाहु त्रिभुज ही कहेंगे। विषमबाहु या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, विषमबाहु नहीं कह सकते। क्या प्रमेय पढ़े थे कि किसी त्रिभुज की यदि कोई दो भुजाएं बराबर हैं, ये हमने मान लिया, बट ये दिख नहीं रहा, सही से बना लेते हैं। मानिए ये दोनों बराबर भुजाएं हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समूह कोण बराबर होते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, किसी त्रिभुज के लिए हमें कोण ए और कोण बी बराबर दिखाने। इसका मतलब क्या होगा? कोण ए के समूह भुजा और कोण बी के समूह भुजा दोनों आपस में बराबर सिद्ध करनी होगी। ठीक है, तो हम लोग जो भी दिया गया है उसको लेकर चलेंगे और त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर देंगे। तो क्लास 8 की इस प्रमेय से कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं तो कोण ए और कोण बी सिद्ध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज इसमें देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इसलिए हम ए इसको और ये बी ये मान लेंगे। सी कोण समकोण होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये गिवन है और ये भी गिवन है, तथा cos A बराबर cos B ये दिया गया है और ये सिद्ध करना है। उसको भी नोट कर लेते हैं। दिखाइए कि अर्थात लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? cos A और cos B की वैल्यू निकालेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाओं के टर्म में। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें पार्ट 1 में बताए गए सूत्र याद होने चाहिए। कौन से सूत्र? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। कौन से? जैसे cos A बराबर क्या होता है, यही पे नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसलिए cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब आधार कर्ण, ये आधार बटे कर्ण cos A के लिए भी सूत्र होगा, cos B के लिए भी यही सूत्र होगा। लेकिन आधार इस त्रिभुज में कौन होगी? कर्ण तो फिक्स है, कर्ण 90 डिग्री कोण के समूह भुजा कर्ण होगी, लेकिन आधार और लंब फिक्स नहीं होते, इसलिए कोण ए के आधार क्या होगी?
तो हमने आपको बताया कि जिस न्यून कोण के बारे में पूछा जाए, से कोण ए, जिस कोण के लिए पूछा जाए उसके ठीक सम्मुख भुजा लंब होती है और शेष तीसरी भुजा आधार होगी, क्योंकि ये कर्ण आपकी होगी। ये कर्ण इस न्यून कोण के लिए, दोनों के लिए ही कर्ण यही रहेगी, कर्ण नहीं चेंज होगी, परंतु आधार और लंब चेंज होंगे। तो इस कोण ए के लिए लंब ये होगी, आधार एसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार एसी अपॉन कर्ण ए बी होगा, तथा cos b का मान भी निकाल लेते हैं। cos b इक्वल टू क्या होगा, सूत्र यही रहेगा, आधार बटे कर्ण। b के लिए आधार क्या होगी, b के लिए लंब ये होगी, तो आधार क्या होगी, bc, bc अपॉन कर्ण क्या होगी, ab। ठीक है, अब ये क्या है, दिया गया है, तो लिख देंगे चूंकि cos a बराबर cos b, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये दिया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, cos a और cos b की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो यहां पे रख देंगे। तो cos a की वैल्यू क्या है, ac अपॉन ab बराबर cos b की वैल्यू क्या है, bc अपॉन ab। अब देखिए दोनों साइड में ab और ab कैंसिल हो जाएगा, ab कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ac, इधर लिख देते हैं, AC बराबर BC, AC बराबर BC। अभी जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो AC और BC त्रिभुज ABC की दो भुजाएं हैं और ये आपस में बराबर हैं, अतः इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं, प्रमेय लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः क्या हो जाएगा, अतः AC के सम्मुख भुजा AC और BC बराबर AC के सम्मुख B और BC के सम्मुख A, अतः कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ठीक है, या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप लिख सकते हो, अतः AC, अतः भुजा AC के सम्मुख कोण बराबर भुजा BC के सम्मुख कोण। तो भुजा AC के सम्मुख कोण क्या है, भुजा AC के सम्मुख कोण B बराबर भुजा BC के सम्मुख कोण क्या होगा, BC के सम्मुख कोण A, है ना। इसलिए या इसको हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। यही चीज हमको सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन हम लोग नोट नहीं कर रहे हैं, आप लोग बुक पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें दो मान निकालने हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया है और हमको दो वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के जैसे ही लगा सकते हैं। हमने आपको क्या बताया था, जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू इस फॉर्म में दी होगी तो इससे हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे,
उसमें हमें दो भुजाएं ज्ञात होंगी। सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, फिर हमें जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, लंब आधार कर्ण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हैं उनका यूज करते हुए उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लेंगे। फिर यदि हमको उन त्रिकोणमितीय अनुपात का योगफल, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या किसी अन्य रूप में हमको उनको निकालना है, तो हम उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखकर उसको सॉल्व करके मान ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी हमको सिद्ध करने को भी आएगा, तो उन क्वेश्चंस को भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा उसमें दो भुजाएं होंगी, उससे तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। उसके बाद जो स्टेटमेंट, जो कथन हमको सिद्ध करना होगा, उसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होंगे उनके मान हम लोग इन दो भुजाओं और एक जो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता जो भुजा ज्ञात हुई होगी उसका यूज करते हुए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लेंगे। फिर जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसपे उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रख के हल कर लेंगे और जो भी हमें सिद्ध करना है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए और आगे के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में cos थीटा = 7/8 दिया गया है और फर्स्ट पे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और सेकंड में cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले cos थीटा = 7/8 दिया है, इससे फिगर ड्रॉ करेंगे। हमने अपनी तरफ से एक फिगर ड्रॉ कर लिया, इसमें हमने कोई भी बिंदु कहीं भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका कोई बिंदु नहीं दिया गया है, कोण थीटा है, थीटा को हम कहीं भी मान सकते हैं या ए या सी, कोई न्यून कोण है ये, ठीक है, जहां पे भी समकोण होगा। तो देखिए यहां से ये दो भुजाएं जो है ये कौन है, लंब आधार कौन सी हो सकती हैं, इसके लिए हमको इसके लिए सूत्र पता होना चाहिए। क्योंकि cos थीटा इसका क्या होता है, लंब आधार कर्ण के सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो त्रिभुज ABC में है ना, मान लिया, माना कोण C थीटा है, हमने C को थीटा मान लिया है, तब क्या होगा, तब आपका cos थीटा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, cos थीटा आधार क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग आधार क्या होगा, क्योंकि लंब ये होगा, ये कर्ण है तो ये आधार होगा BC और बटे कर्ण होता है तो कर्ण आपका क्या रहेगा AC, ठीक है। और ये वैल्यू क्या दी है आपकी 7/8, ठीक है। तो इससे हम लोग तुलना करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहां पे यहां से क्या हो जाएगा, BC = 7 नहीं, हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था हमने, ठीक है, और 4th में भी करने को आपको बताया था। क्या BC = 7 ना मान के क्या करेंगे, 7 में हम लोग एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देंगे 7x, तो अंश हर दोनों में वही वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे। BC = इतना तथा AC = कितना हो जाएगा 8x। तो अब हमें समकोण त्रिभुज की लंब आधार पता हो गई, ये है BC = 7x एंड AC = 8x। इकाई मात्रक भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इकाई लिख दीजिए या मात्रक लिखे दे रहे हैं क्योंकि ये लंबाइयां हैं भुजाओं की, इसलिए उसका कोई मात्रक होगा। तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर लिख के मात्रक लिख रहे हैं, मात्रक या फिर इकाई। ओके, BC ज्ञात हो गया और AC भी ज्ञात करना है क्योंकि हमें त्रिकोण जो भी वैल्यू निकालनी है उसमें साइन है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान निकालना होगा, उसके लिए हमको थीटा के लंब ये AB होगा, AB का मान ज्ञात होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात होगी, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो AB ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस से निकालना है AB, हमें निकालनी है लंब, लंब का स्क्वायर क्या होगा,
कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हमें जब भी दो आधार और लंब में से कोई भी एक निकालनी होती है तो उसे क्या करते हैं, कर्ड के स्क्वायर में से जो तीसरी भुजा होती है उसको घटा देते हैं। लंब हमको निकालनी है तो कर्ड के स्क्वायर में से तीसरी जो आधार छोटी भुजा है उसे हम घटा देंगे। यदि आधार निकालना हो तब भी कर्ड के स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाते हैं। जब हमें बड़ी भुजा कर्ड निकालनी होती है तो कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं। ये सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, लंब क्या है, AB, AB स्क्वायर कर्ड आपका कितना है रख दीजिए 8x माइनस आधार 7x। अब क्या करेंगे, 8x का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 49x स्क्वायर। अब घटाइए तो देखिए x स्क्वायर ये सेम वेरिएबल है और सेम पावर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 64x स्क्वायर में से 49x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, ये 14 में से 2 गया 5 और ये 5 में से 4 गया 1, 15 बचेगा। ठीक है, 15x स्क्वायर AB स्क्वायर इस कर दिया है। अब लोग क्या करेंगे, यहां भी लिख लीजिए AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AB का स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट लगाएंगे। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 15x स्क्वायर। देखिए 15 का कोई पूर्णांक वर्गमूल नहीं ज्ञात हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 15 ऐसे रह जाएगा और x बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मात्र लिख देंगे। तो आपका AB इज इक्वल टू कितना निकला, यानी दीजिए अंडर रूट 15x। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब हमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होगा बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको सूत्र पता होना चाहिए लंब आधार कर्ड के टर्म में। तो देखिए फर्स्ट हमको क्या निकालना है, आप देख लीजिए। फर्स्ट हमको ज्ञात करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा। तो इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान ज्ञात कर लीजिए। इसमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात है sin थीटा और cos थीटा। हमको cos थीटा ज्ञात है, sin थीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि sin थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए लंब बटे कर्ण। अब कोण थीटा के लिए लंब क्या होगा, कोण थीटा ये, इसके लंब क्या होगा, इसकी समभुजा अर्थात AB और कर्ण तो 90 डिग्री के समभुजा अर्थात AC। AB का मान हमने ज्ञात किया है अंडर रूट 15x और बटे कर्ण दिया गया था 8x। यहां सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका x और x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी कैंसिल हो जाएगा और आपका वैल्यू आएगी sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 15 बटे 8। ये आपका sin थीटा आ गया। अब हमको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं। हमको ज्ञात करना है फर्स्ट 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा की जो वैल्यू आई वो sin थीटा के स्थान पे रख देंगे और cos थीटा की वैल्यू जो हमको ज्ञात है वो वहां पे रख देंगे। तो यहां पे करते हैं 1 + sin थीटा की वैल्यू अंडर रूट 15 बटे 8 इंटू 1 - अंडर रूट 15 बटे 8 अपॉन, यहां पे इक्वल का साइन लगाएंगे, अपॉन 1 + cos थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 8 इंटू 1 - 7/8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ के लिए हमें ये a + b a - b के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके a² - b²। तो a² - b² a² 1 का स्क्वायर 1 - b²,
इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा और अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे a + b - b के फॉर्म में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। तो सॉल्व करेंगे, ये कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 64 एकम 64 और वैसे 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 64 में से 15 जाएगा, बचेगा आपका 49। फिर ये 64 एकम 64 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा आपका सॉरी ये अभी आपको क्या करना है, आपका 64 एकम 64 में से गया 15 49 बचा और बटे में 64 लिखेंगे। ठीक है, फिर ये नीचे 64 एकम 64 में से 49 जाएगा 15 और बटे 64। अब देखिए ये डबल भी तो हो गई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 64 64 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचेगा 49 बटे 15। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट जो हमको फाइंड करना था 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा का। नेक्स्ट सेकंड हमको फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले cot थीटा निकालेंगे। cot थीटा क्या होता है, सूत्र लंब आधार कर्ण में tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, थीटा के लिए आधार क्या होगा, थीटा के लिए आधार आपका BC होगा क्योंकि लंब AB होगा, तो BC और बटे लंब आपका AB होगा, इसलिए cot थीटा क्या हो जाएगा आपका, BC की वैल्यू कितनी है 7x और अपॉन AB की वैल्यू है √15x। यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 7/√15 बचेगा। और सेकेंड पार्ट हमको क्या फाइंड करना है, cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा की वैल्यू दीजिए 7/√15 और इसका वर्ग कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बटे 15। तो दोनों का आंसर सेम आया है। बहुत ही सिंपल था, हम लोगों ने क्या किया है cos थीटा हमको 7/8 दिया गया था, तो हमने क्या किया उससे cos थीटा के सूत्र आधार बटे कर्ण से और एक हमने त्रिभुज ABC में इनकी भुजाएं ज्ञात कर ली, मान ली BC और AC, यानी आधार और कर्ण हमने मान लिया, उसमें x मल्टीप्लाई करके फिर पाइथागोरस प्रमेय के यूज द्वारा हमने तीसरी भुजा इसकी ज्ञात कर ली। और फिर हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमको अज्ञात थे उसके मान निकालिए। हमको उसमें cos थीटा था तो cos थीटा की वैल्यू हमको पता है, sin थीटा अज्ञात था उसकी वैल्यू हमने सूत्र द्वारा निकाली। ठीक है, और फिर हमने ये मान इसमें रख दिए और इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंडली हमको cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था, तो हमने पहले cot थीटा का मान सूत्र द्वारा निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने cot थीटा की वैल्यू रख दी और उससे हमें मान निकाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A है या नहीं। यानी हमको इसमें दिया गया है 3 cot A = 4 दिया गया है और हमें जांच करना है, जांच करना है 1 - tan स्क्वायर A 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। हमको ये ज्ञात है और हमें ये पता करना है कि ये सत्य है अथवा असत्य है, इसकी जांच करनी है ये सत्य है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही पुराना प्रोसेस, सबसे पहले cot A को लेके यहां से क्या करेंगे, चूंकि 3 cot A = 4 है इसलिए cot A = क्या होगा 4/3
3 हो जाएगा। और cot A इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है आपका tan का होता है लंब बटे आधार, तो cot का क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब क्या करें, एक कोई त्रिभुज कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज ABC है, ABC। यहां पे ध्यान देना है A न्यून कोण की बात हो रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको नीचे है तो ABC ऐसे डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग आधार क्या होगा फाइंड कर लीजिए। A के लिए आधार क्या होगा, A के लिए लंब ये होगा, आधार AB होगा, AB और बटे लंब क्या होगा, A की समभुजा लंब होगी अर्थात BC। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC में हम लोग AB बराबर मान लेंगे, AB क्या होगा 4 के करेस्पॉन्डिंग होगा, तो AB 4 ना होके 4 के गुणज पे होगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AB इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तथा BC इज इक्वल टू 3x, तो AB इज इक्वल टू 4x एंड BC इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको इकाई या मात्रक का हम लोग जरूर मान लीजिएगा, इकाई हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात होने के पश्चात समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी। समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा यहाँ पे क्या है, कर्ण। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण ज्ञात करनी है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपकी AC है, कर्ण AC का वर्ग बराबर लंब क्या होगा, लंब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते समय वही नॉर्मल लंब आधार कर्ण ही मानते हैं, इसमें ध्यान देना। तो कर्ण हो गया AC का वर्ग, लंब क्या हो गया आपका BC का वर्ग प्लस आधार क्या हो गया AB का वर्ग। ठीक है, जो हमको मान ज्ञात है वो रख देंगे। तो BC की वैल्यू कितनी है, 4x है, 4x का स्क्वायर प्लस AB कितना है, BC आपका 3x है, BC 3x स्क्वायर है और BC इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड AB कितना है, AB 4x है, 4x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4x का कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर। इसको जोड़ लेंगे प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 25x स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर इतना, तो AC का स्क्वायर हटाएंगे इधर वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो AC का वर्गमूल लेने के पश्चात मान कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और x स्क्वायर का हो जाएगा x। तो AC इज इक्वल टू आपका हो गया 5x इकाई। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होने के पश्चात हमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है बड़ी आसानी से उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम किसके मान ज्ञात करने हैं, हमें इसकी जांच करनी है। तो हमें tan A cot A याद है, तो tan A का मान हम लोग cot A से निकालेंगे, क्योंकि tan A cot A का उल्टा होता है, cot A tan A का अपोजिट, तो tan A cot A का अपोजिट। cos A और sin A के मान हम लोग भुजाओं के रूप में जो सूत्र ज्ञात है लंब आधार कर्ण के रूप में उससे ज्ञात कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनके मान ज्ञात कर ले, जो भी इस कथन में आए हुए त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो tan A का मान लंब आधार कर्ण के रूप में भी निकाल लीजिए या cot A के रूप में निकाल लीजिए। तो लंब आधार कर्ण के रूप में निकाल लेते हैं। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब A के लिए लंब क्या होगा, A के समभुजा लंब है BC और आधार क्या होगा A के लिए AB। तो BC का मान कितना होगा 3x है और AB है आपका
4x, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 3/4। कॉट का जस्ट अपोजिट आया होगा, कॉट इज इक्वल टू 4/3, तो ये tan है 3/4। उसके बाद cos a, cos a का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा a के लिए आधार होगा आपका ab बटे कर्ण क्या होगा ac। तो ab का मान कितना है आपका 4x और ac का मान आपका क्या है 5x। यहां पर भी क्या होगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, ये 4/5 मान आ जाएगा cos a का। sin a का भी मान याद करना है, तो sin a बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। a के लिए लंब क्या होगा, समभुजा BC और कर्ण आपकी 90 डिग्री के समभुजा AC। इनके मान क्या है, BC का मान है 3x, AC का मान है 5x। यहां पर भी देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा, तो sin a का मान हो जाएगा 3/5। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात इस कथन में दिए गए हैं वो हमने ज्ञात कर लिए। अब हम बड़ी आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष ले लिया, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। मान रखिए इसका, इधर कर ले, वैसे तो नीचे करेंगे लेकिन स्पेस नहीं है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, tan a का मान कितना है 3/4, tan a का मान है 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 प्लस tan का मान यहां पर भी फिर से रखेंगे 3/4, उसका स्क्वायर करेंगे। इसका मान क्या करेंगे हम लोग, करेंगे 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 होगा, और बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कर ले 16 एकदम 16 इससे 9 जाएगा, 7 बचेगा बटे 16। इसी प्रकार से नीचे 16 एकदम 16 और 9 25 बटे 16। यहाँ पे 16 घर में है, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 7 बटे 25 मान आया लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, इसको हम लोग बार बार नीचे लिखेंगे, लेकिन एक ही बार में बोर्ड पे आ जाए, जब हमने इधर लिख दिया है, आप लोग इसको नीचे लिखिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 7/25 मान ज्ञात होने के बाद हम लोग राइट हैंड साइड में भी ये वैल्यू पुट करेंगे, और वहां पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सॉल्व होने के पश्चात जो मान आएगा उसको इससे कंपेयर कराएंगे, ये दोनों वैल्यू बराबर है तो दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड हम लोग इधर ज्ञात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos a की वैल्यू आपकी 4/5 आई है, 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a की वैल्यू आपकी आई 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर खोलेंगे 16/25 माइनस इसको खोलेंगे तो 9/25। सॉल्व कर लेंगे, हर बराबर है तो अंश में जो भी जुड़ना होगा घटना होगा कर लेंगे सिंपली। तो ये क्या है आपका 16 में से 9 जाएगा 7/25। तो यहाँ पे लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड आपके इक्वल है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी त्रिभुज ABC में कोण B समकोण दिया गया है और tan A
इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है और हमें इन दो के मान ज्ञात करने हैं। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमने त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर लिया जिसमें कोण बी 90 डिग्री है और tan a इसका कितना है, तो इसके अकॉर्डिंग दो भुजाएं इसकी हमें ज्ञात है। तो कौन सी दो भुजाएं ज्ञात हैं? इसके लिए हमको सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि tan a बराबर क्या होता है लंब आधार कर्ण में, तो लंब बटे आधार होता है। न्यून कोण a के लिए लंब क्या होगा? न्यून कोण a के लंब क्या होगा? इसके ठीक समभुजा अर्थात BC, और आधार क्या होगा? ये तो कर्ण होगा 90 डिग्री के समभुजा, तो लंब ये, तो ये होगा आधार, AB आधार होगा। ठीक है, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं उनके अलग अलग मान हमको ज्ञात होने चाहिए। वो कैसे ज्ञात होंगे? उसके लिए हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होना चाहिए। हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हो सकती हैं यहां से, तो ये क्या होगा, इसलिए आप मान सकते हो यहां पे माना BC बराबर, ठीक है, यहां से देखो यहां क्या हो जाएगा, BC बराबर आप मान लीजिए BC का क्या हो जाएगा, ये BC का रूट 1, इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो a जाएगा x इकाई या फिर मात्रक, तथा यहां माना है ना, और AB का रूट क्या हो जाएगा √3 ना हो के √3x हो जाएगा, ये x है, x इकाई। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एक को हमने बता दिया आपको। तो अब क्या है, त्रिभुज ABC की दो भुजाएं BC x और AB √3x है। इस समकोण त्रिभुज की कर्ण हमको निकालनी है, तो कर्ण कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC लिखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लगती है, इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें निकालना है कर्ण, तो क्या किस रूप में इसको लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पे AC है तो AC का वर्ग लंब यही मानेंगे, x का वर्ग प्लस आधार √3x का वर्ग। सो सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे AC स्क्वायर रहेगा, फिर इसको ऐड करें तो यहाँ पे गुणा कितना है 1 3 और 1 कितना 4x स्क्वायर, ये AC स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हटा देंगे, इधर लग जाएगा √, तो इसका वर्गमूल लेंगे, इधर वर्गमूल लेंगे, यहां से करते तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए AC बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 x स्क्वायर का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इकाई। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया आपका 2x। तो अब हमें समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी न्यून कोण के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जो हमें जरूरत है वो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखिए sin a cos c, तो sin a क्या होगा, sin a, तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है, लंबाधार कर्ण में लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब न्यून कोण A के लंब क्या होगा, इसमें न्यून कोण A के समभुजा BC है, ये लंब होगी, और कर्ण तो 90 डिग्री के समभुजा AC। मान रख दीजिए BC कितना है x बटे AC कितना है 2x, तो x बन जाए x, और ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। sin A की वैल्यू हो गई 1/2। अब हम लोग sin C भी निकाल लेते हैं। sin C सूत्र यही रहेगा, सूत्र बाहर नहीं लिख रहा है। C के लिए लंब क्या होगा, C के समभुजा AB है, AB लंब हो जाएगा बटे कर्ण, कर्ण आपका AC ही रहेगा। वैल्यू रख दो, AB की वैल्यू है √3x बटे AC की वैल्यू है 2x। यहां पर भी x और x कैंसिल हो जाएगा,
तो आपका आएगा √3/2। साइन सी की वैल्यू पता होगी। अब हमें cos A cos C का मान भी पता होना चाहिए। तो cos A बराबर क्या होगा, सूत्र वही रहेगा, cos A हो या cos C हो, सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ग। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ग। अब इस न्यून कोण के लिए आधार क्या होगा देखना है, A के लिए लंब ये होगा, ये आधार होगा क्योंकि ये कर्ग रहेगा हमेशा। तो A भी आपका आधार हो जाएगा और कर्ग आपका AC रहेगा। तो AB का मान कितना है, √3x और AC आपका है 2x। x और x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, √3/2। ये आपका आ गया cos A। अब निकाल लेते हैं cos C। तो ये cos C इसमें भी है, इसमें भी मिलेगा। तो cos C बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट है पता लगा दीजिए। तो था cos C इसमें क्या होगा, सूत्र यही रहेगा। C के लिए आधार क्या होगा, C के लिए आधार ये लंब होगा और ये आधार आपका BC होगा और कर्ग आपका AC रहेगा। फिर क्या करिए, BC की वैल्यू क्या है, BC का मान है x और AC का मान है 2x। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x से x कैंसिल हो जाएगा, x एक कम x और x कम x। तो ये हो गया 1/2। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें इसमें रखने होंगे मान इनके, वो हमने अलग अलग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग इसके मान निकाल सकते हैं। फर्स्ट पे क्या है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसका मान निकालना है। तो इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी के मान रख दीजिए। sin A का मान क्या निकला था, 1/2। यहाँ पे गुणे का निशान लगेगा। cos C का मान ये आपका है 1/2 प्लस है, प्लस को ऐसे लिखो, cos A का मान आया है √3/2 गुणे sin C √3/2। ठीक है, करेंगे नीचे, लेकिन अभी दूसरा भी करना है तो हम इधर ही कर देते हैं ताकि आ जाए पूरे बोर्ड में। तो ये सॉल्व करिए, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 1 × 1 और 2 × 4 है ना। ठीक है, 1 × 1 और 2 × 4, फिर प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। दोनों के हर समान है तो ऊपर ऐसे ही जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/4, तो कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट में sin A × cos C प्लस cos A × sin C, इसका मान कितना है 1। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में है cos A cos C × cos C माइनस sin A × sin C माइनस sin A × sin C। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात के मान रखते हैं। cos A का मान कितना है, √3/2 इंटू गुणे के निशान लगाएंगे। cos C का मान कितना है 1/2 माइनस sin A का मान है 1/2 इंटू sin C का मान है √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ऊपर पर गुणा करेंगे, √3 का √3 2 दूना 4 माइनस √3 का √3 बटे 2 दूना 4। देखिए दोनों सेम है और साइन डिफरेंट है, तो क्या होगा, ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 0। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा है वही किया गया है। सबसे पहले जो दिया गया था उससे समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं वो ज्ञात हो गई हैं। x के टर्म में x मल्टीप्लाई करके हमने मान लिया अलग अलग, ठीक है, बिना x मल्टीप्लाई किए। BC बराबर 1, AB बराबर 3 मानना 100% सही नहीं होगा। आंसर भले ही आपका आ जाएगा लेकिन वो सही नहीं माना जाएगा, इसलिए आप इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो दो भुजाएं ज्ञात कर ली, इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने तीसरी भुजा जो ज्ञात थी उसको भी ज्ञात कर लिया। उसके बाद इसका हमें मान निकालना है, उसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आए हैं उनके हमने अलग अलग मान ज्ञात कर लिए हैं। उनको ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र अवश्य याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये मान जो हमें ज्ञात करना था इसमें पुट कर देंगे और जहां भी गुणे का निशान था उसको लगाते हुए सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है
त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है तथा sin P, cos C और tan P तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं समकोण त्रिभुज की हमें कितनी भुजाएं ज्ञात हैं। यहाँ पे हमें शुद्ध रूप से समकोण त्रिभुज की केवल एक भुजा ज्ञात है। दोनों भुजाओं में से हमें कोई एक भुजा अलग न ज्ञात होके हमें दो भुजाओं का योगफल दिया गया है। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, जिसमें से एक ज्ञात है और दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये जो मान दिए गए हैं इनका यूज करके हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस रूप में दिया है, ये कोई एक वैल्यू नहीं दिया है, दो वेरिएबल्स का योगफल है, तो हम इसको एक इक्वेशन मान सकते हैं। तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया, इसका यूज करेंगे आगे। तो अब क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें PQ हमको ज्ञात है, हम क्या करेंगे, जो दो अज्ञात है उनको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो इस टाइप से लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, तो सूत्र एक बार लिख देते हैं। चलो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, PR स्क्वायर, लंब आपका क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस आधार QR स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते समय हम लोग नॉर्मल लंब आधार कर्ण ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन जब किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए किसी न्यून कोण की बात होती है तब हम न्यून कोण के अनुसार ही लंब आधार रखते हैं। ठीक है, तो कर्ण PR स्क्वायर लंब PQ हो गया और आधार QR। अब हमको क्या करना है, हमें PQ की लंबाई ज्ञात है, हमें PQ ज्ञात है, PQ के स्थान पे हम लोग 5 रख देंगे, लेकिन इसके बाद PR और QR ये दोनों चर हमको नहीं ज्ञात है और इक्वेशन हमारे पास एक है। एक इक्वेशन से केवल एक ही चर का मान ज्ञात किया सकता है, दो चरों का नहीं। यदि दो चर ज्ञात करने हैं तो उसके लिए हमको मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यदि हमारे पास एक ही इक्वेशन है तो इन दोनों चरों को एक ही चर में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। उस पे या तो हम PR को चेंज कर सकते हैं QR के टर्म में, या फिर QR को चेंज कर सकते हैं PR के टर्म में। ठीक है, तो हम किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, PR को हम नहीं चेंज करेंगे, QR को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो PR स्क्वायर ऐसे नोट कर लिया, PQ की वैल्यू रख दी 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर प्लस QR को हम चेंज करेंगे, QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस PR, 25 माइनस PR। ये हमने जहां से किया उसको इधर लिख दीजिए, समीकरण 1 से क्या किया है हमने, QR की वैल्यू है, QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR। ठीक है, ये हो गया, और ये QR की वैल्यू है, इस पर होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आएंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। लाइन 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, 25 का स्क्वायर a स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा -2, तो 2 से 25 को गए 50 और यहाँ पे 1 है तो बस 50 PR। ठीक है, यहाँ पे इंटू रहेगा, फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b की जगह पे PR का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए PR स्क्वायर दोनों कैंसिल हो सकते हैं। यदि ऐसे नहीं कैंसिल करना है तो फिर इसको एक हमें PR निकालनी है, PR को एक तरफ कर लो, PR स्क्वायर, फिर ये माइनस का 50 इधर आके प्लस 50 PR हो जाएगा और ये प्लस का इधर आके माइनस PR हो जाएगा, PR स्क्वायर, और इधर 25 और 625 को जोड़ लेंगे तो 650 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए PR स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 50 PR बराबर 650, PR निकालना है तो PR को इधर रोक लीजिए,
650 और ये 50 गुणे में इधर जाके 95 हो गया, बटे में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 65 कटेगा तो 13 × 5 = 65 हो गया। तो PR का मान आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PR आपका यहाँ पे कर्व है तो ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इन दोनों भुजाओं का हमें योगफल दिया था तो एक भुजा ज्ञात होगी, दूसरी ज्ञात कर सकते हैं। कहां से? समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में PR का मान रखने का, PR का मान रखने पर तो रखिए PR के स्थान पे 13 रख देंगे तो 13 + QR = 25। ओके, तो QR यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 25 - 30, दैट इज QR = कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहां से QR की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं वो ज्ञात हो गई। अब हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना होगा तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? sin p, cos p एंड tan p। तो पहले निकाल लेते हैं। पहला है sin p। अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? सबसे पहले लंब आधार कार्ड में sin थीटा का सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या होता है? sin थीटा = लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये सभी के लिए सूत्र होगा, या यहाँ पे थीटा हो, p, q, r कुछ भी हो। लेकिन अब भुजाओं के रूप में लंब कौन सी होगी? कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, लेकिन लंब कौन सी होगी? तो इसके लिए हमें न्यून कोण देखना होगा। p के न्यून कोण क्या होगा? p ये है, इसके सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है और ये कर्ण जो शेष भुजा होती है वो होती है आधार। तो हमें लंब लेना है, तो इस p के सम्मुख भुजा क्या है? QR। तो आपका QR लंब हो गया और कर्ण क्या हो गया? PR। ठीक है, तो QR और PR की वैल्यू रख दीजिए। QR है आपका QR 12 सेंटीमीटर बटे PR आपका है 13, कैंसिल नहीं होगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है cos p। cos p के लिए आपके पास cos थीटा का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? p न्यून कोण के लिए सम्मुख भुजा लंब है, ये तो कर्ण है, तो आधार हो जाएगा आपका PQ बटे कर्ण आपका PR ही रहेगा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। वैल्यू दीजिए, PQ की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर और PR आपका 13 सेंटीमीटर। तो cos p कितना हो गया? 5 बटे 13, कैंसिल नहीं होगा। लास्ट एक और त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है tan p। tan p क्या हो जाएगा आपका? हमें फिर वही tan थीटा का सूत्र लंबाधार कर्ण के रूप में पता होना चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। बिंदु P के लिए लंब क्या होगा? बिंदु P के लिए लंब समभुज भुजा QR बटे आधार क्या होगा? शेष भुजा PQ। मान दीजिए QR का मान कितना है? QR आपका 12 सेंटीमीटर है और PQ कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। ये भी नहीं कैंसिल होगा, यही वैल्यू आ गई। sin p, cos p एंड tan p हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल थे, यही हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो आपने देखा बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज दिया होता है उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेनी होती हैं और उसके बाद हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का बड़ी आसानी से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान
सदैव एक से कम होता है। ये स्टेटमेंट हमको बताना है सत्य है या असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, रीजन के साथ हमको लिखना होगा। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, tan a का मान सदैव एक होता है, एक से कम होता है, ऐसा स्टेटमेंट है। बट हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि tan a इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। अब किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में लंब और आधार इक्वल हो गए, तब क्या होगा, तब tan a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात और यदि लंब ग्रेटर देन आधार हो गया, तब tan a की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, इससे स्पष्ट है। इससे स्पष्ट है कि tan a का मान सदैव एक से कम नहीं होता है। ठीक है, यह तभी संभव है जब क्या हो, जब आपका लंब लेस हो आधार से। अगर आपका लंब जो है आधार से छोटा है, उसी कंडीशन में ये सत्य होगा, अदरवाइज सत्य नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे सत्य सत्य इस कंडीशन में देखना कि हमेशा सत्य हो या असत्य हो। तो ये हमेशा सत्य नहीं है, इसलिए इस तथा दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये ऐसे आपको आंसर लिखना होगा रीजन के साथ। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस ठीक करना है, ट्रू फॉल्स ऐसे बताना है, तो फिर कोई बात नहीं, आप इसको असत्य ऐसे ही बता दो। लेकिन अगर रीजन के साथ कार्य बताना है तो आपको फुल लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो ये बताना है सत्य है या असत्य है। तो क्या करेंगे, वही लंब आधार वाले सूत्र देखेंगे। चूंकि sec a, इसका आंसर क्या देंगे, चूंकि sec a बराबर क्या होता है, cos का उल्टा sec होता है, तो cos थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्व, तो ये हो जाएगा कर्व बटे आधा। ठीक है, तथा कर्व क्या होता है, सदैव ग्रेटर देन आधार होता है ना। और यहां पर 12 ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, अतः दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, कर्व बटे आधार, तो कर्व बड़ा होना चाहिए, जो कि है, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, cos a कोण a के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos a, थर्ड है cos a कोण a के लिए, कोण a के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त, कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है।
नेक्स्ट हमको बताना है कि ये सही है नहीं सही है। cos A कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो वहीं पे हमने बताया था cos किसका होता है, शॉर्ट रूप संक्षिप्त रूप कोसाइन का। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या लिख देंगे, रीजन, चूंकि cos A कोण A के कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, ना कि cosecant के लिए। ठीक है ना, cosecant के लिए। अतः दिया गया कथन क्या है, अशक्त है। ठीक है, हमने आपको पहले बता चुके हैं कि cos A कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, साइन साइन का होता है उसमें ई लगा होता है, cosecant का संक्षिप्त रूप होता है cosec। ओके, sec का होता है secant, tan का tangent और cot का cotangent। ओके, तो ये फर्स्ट था। फोर्थ पार्ट इसका है cot A, cot और A का गुणनफल होता है, cot A cot और A का गुणनफल होता है। तो हमने ये भी आपको इंपॉर्टेंट नोट करके बता दिया था कि यदि साइन ए हो या कॉस ए हो, ये गुणनफल में नहीं होते। cot A के बीच में इंटू नहीं पढ़ेंगे, cot इंटू A नहीं पढ़ते हैं इसको। cot A अपने आप में वो एक ही वर्ड होता है, इसकी cot की A से अलग कोई मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, चूंकि cot का कोण के कोण से अलग कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, अर्थात cot और A सदैव एक साथ प्रयुक्त होते हैं, परंतु cot A cot और A का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, लास्ट वन है, किसी भी कोण थीटा के लिए, 5th नंबर है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, जैसे अभी देखा था sec A बराबर 12/5, तो उसी आधार पे ये भी देखेंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात साइन थीटा की इक्वल जो वैल्यू दी है फ्रैक्शन में, तो उसका अंश जो है छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। हर में कर्ण है, कर्ण लंब से ही बड़ी होती है, आधार से बड़ी होती है, तो निश्चित रूप से साइन थीटा की अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो उसका
हर का जो पार्ट होगा वो सदैव बड़ा ही होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अर्थात साइन थीटा इतना होता है तथा लंब लेस होती है कर्ण से। ठीक है, परंतु यहां 4, परंतु यहां क्या है, लंब के स्थान पे जो 4 दिया गया है वो ग्रेटर है और कर्ण दी है 3। ठीक है, अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस के कारण बताते हुए हम लोगों ने जो है सत्य असत्य देख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 1.1 एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। इसमें जो भी क्वेश्चन हमने 4 और 5 क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियो में आपको हमने बताए थे वो आप अपने मन से कर लीजिएगा। यदि नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नहीं हुआ, तो मैं उन्हें भी बता दूंगा आपको। जितने भी क्वेश्चन मैंने जिस तरीके से आपको सॉल्व करवाए हैं, सारे क्वेश्चन आपको उसी तरीके से फुल स्टेप करते हुए सॉल्व करिए, रिवाइज करिए और आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में बहुत सारे सूत्र हैं, उनको हम बड़ी सिंपली प्रकार से आपको याद करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक ये आप लोग नोट कर लीजिए और 8.1 एक्सरसाइज पूरी रिवाइज कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए।